एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 10:47 हो रहे थे। शहर अभी पूरी तरह सोया नहीं था। कहीं दूर सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं। किसी बालकनी से सिगरेट का धुआं उठ रहा था। कहीं टीवी पर खबरें चल रही थी। इसी शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट था। वहां रहता था रेजा अपने परिवार के साथ। उसकी पत्नी का नाम था मरियम। उनका 14 साल का बेटा अली था और 11 साल की प्यारी बेटी सना। सब लोग घर में बैठे थे। दिन सामान्य ही था, लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सा डर था। तभी अचानक रेजा के मोबाइल पर एक अलर्ट आया। उस पर फारसी भाषा में लिखा था, संभावित मिसाइल हमला, तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं। मरियम ने फोन देखा और बोली, फिर से वही डराने वाली खबरें। रेजा ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। तभी अचानक सायरन बज उठा। वो सायरन इतना तेज था कि सुनकर शरीर में डर दौड़ जाए। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर आसमान में एक तेज सफेद चमक दिखाई दी और अगले ही पल भयंकर धमाका। पूरा अपार्टमेंट हिल गया। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। मरियम रोने लगी, लेकिन रजा शांत रहा। उसने बस एक शब्द कहा, सब जमीन पर लेट जाओ। सभी तुरंत फर्श पर लेट गए। अगले ही पल खिड़की का कांच जोर से टूट गया। हजारों छोटे छोटे टुकड़े कमरे में बिखर गए। अगर वे खड़े होते तो शायद कांच उनके चेहरों को बुरी तरह घायल कर देता। तभी दूसरा धमाका हुआ और इस बार वह और पास था। अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और धुआं भरने लगा। नीचे वाली मंजिल में आग लग चुकी थी। अब यह सिर्फ खबर नहीं थी, यह सच में युद्ध था। मरियम डर से कांप रही थी। वह बोली, हम मर जाएंगे। रेजा ने मजबूत आवाज में कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने तुरंत एक बैग उठाया। उस बैग में पहले से कुछ जरूरी चीजें रखी थी, पासपोर्ट, पानी और दवाइयाँ। उसने अली से कहा, रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो और मेरे पीछे पीछे चलो। तभी उसने देखा कि सना के चेहरे पर थोड़ा सा खून था। कांच का छोटा टुकड़ा लग गया था। रेजा ने अपने हाथ से उसका खून साफ किया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो। अब सब लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों में धुआं भरा हुआ था। बहुत सारे लोग भाग रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, दूसरी मिसाइल आ रही है। रेजा ने अपने परिवार को दीवार के पास झुककर धीरे धीरे नीचे उतारा। हर मंजिल पर डर का माहौल था। जब वे बाहर पहुंचे तो सड़क का नजारा और भी डरावना था। एक कार उलटी पड़ी थी, कहीं आग जल रही थी। आसमान में फिर रोशनी चमक रही थी। सना रो रही थी। अली के हाथ डर से कांप रहे थे। रेजा ने कहा, भीड़ के साथ मत भागो। उसे पता था, कभी कभी घबराहट भी लोगों को खतरे में डाल देती है। उसे एक बात याद थी, घर से लगभग 400 मीटर दूर एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था। वह अपने परिवार को अंधेरी गलियों से धीरे धीरे वहां ले गया। पीछे से धमाकों की आवाजें अभी भी आ रही थी। आखिरकार वे मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंच गए। वहां पहले से ही सैकड़ों लोग छिपे हुए थे। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं लोग घबराए हुए बैठे थे। मरियम ने धीरे से रेजा का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम भी घबरा जाते तो शायद हम बच नहीं पाते। रेजा ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे भी डर लगा था, लेकिन उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सुबह हुई। शहर का एक हिस्सा धुएं में डूबा हुआ था। जब उन्होंने अपनी बिल्डिंग देखी तो उसका आधा हिस्सा टूट चुका था। उनका घर चला गया, उनका सामान भी चला गया, लेकिन उनका परिवार सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने पहले ही सोच लिया था, अगर ऐसा दिन आया तो मैं क्या करूंगा। युद्ध में असली हीरो वह नहीं होता जो हथियार चलाए। असली हीरो वह होता है जो अपने परिवार को सुरक्षित घर ले आए।